अगर ये 4 योद्धा महाभारत के टाइम तक अगर होते तो महाभारत का परिणाम जो आज हम जानते हैं ना, शायद उससे कुछ और ही होता। पहले थे चेदीराज शिशुपाल। शिशुपाल एक बहुत ही खतरनाक योद्धा थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना, शिशुपाल और कान्हाजी का है ना एक तरफ एंटी था। मतलब अगर वो युद्ध होता, काफी ज्यादा चांसेस थे कि वो कौरवों की तरफ से युद्ध करने जाते और उस कंडीशन में पांडवों की सेना और छोटी हो जाती और पांडव और कमजोर हो जाते, क्योंकि चेदीराज शिशुपाल का जो बेटा था ना, वो पांडवों की तरफ से युद्ध किया था उसने, तो पांडवों की सेना में उसने एड ऑन किया था। परंतु अगर शिशुपाल जीवित होते युद्ध के टाइम तक, तो शिशुपाल के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। दूसरे थे मगध सम्राट जरासंध। जो मगध सम्राट जरासंध थे ना, वो तो बहुत ही भयंकर योद्धा थे, बहुत ही खतरनाक लेवल के। अगर वैसा योद्धा महाभारत के युद्ध तक अगर टिका रहता तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कौरवों की तरफ से ही युद्ध करता और वो कहीं ना कहीं पांडवों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होता और पांडवों को उनको हराने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ जाते। और ऐसे तीसरे व्यक्ति, इनका नाम है निषाद राज एकलव्य। एकलव्य अगर जीवित रहते महाभारत के टाइम तक, एकलव्य अगर युद्ध के अंदर आ गए होते तो कहीं ना कहीं उसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। अगर वो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं तो पांडवों के लिए उनको हरा पाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि एकलव्य भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इमेंस योद्धा थे, बहुत ही खतरनाक वॉरियर थे। तो यहां पर भी श्री कृष्ण ने एकलव्य का पहले ही वध कर दिया, सम्राट जरासंध का भीम ने पहले ही वध कर दिया था, चेदीराज शिशुपाल का श्री कृष्ण ने पहले ही वध कर दिया था। तो ये तीनों के तीनों की वजह से महाभारत का जो परिणाम था ना, वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिला। और लास्ट जो है ना, वो तो बहुत ही खतरनाक थे। वो तो अगर महाभारत के युद्ध में होते तो महाभारत का परिणाम ही नहीं निकल पाता, क्योंकि वो इतने खतरनाक व्यक्ति थे और उनका एक प्रण था। उनका प्रण जो था ना, वो ये था, मैं उसी साइड युद्ध करूंगा जो साइड कमजोर होगी, मतलब जो साइड हार रही होगी ना, मैं उसी का साथ दे दूंगा। तो ये थे भीम का जो पुत्र था घटोत्कच, उनके पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक उनका साथ देने वाले थे जो हारने वाले हैं। और समस्या ये थी ना कि बर्बरीक के पास ऐसे तीर थे वरदान के रूप में, जिनको हरा पाना, जिनसे बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। और उनका कहना था कि जो टीम हारेगी मैं उसकी साइड चला जाऊंगा। तो सोचो कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती कि पहले अगर मान लीजिए कौरव हार रहे हैं तो बर्बरीक कौरव की साइड चले गए, फिर पांडव हारना शुरू हो गए तो बर्बरीक पांडवों की साइड आ गए, फिर कौरव हारना शुरू हो गए तो बर्बरीक वापस कौरवों की तरफ चले गए। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती थी। तो बर्बरीक ने भी महाभारत से पहले ही अपना शीश दान कर दिया था श्री कृष्ण को, और उस शीश दान के कारण श्री कृष्ण उनसे इतने प्रभावित और इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना नाम उनको दे दिया और कहा कि तुम कलयुग में मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। और उन्हीं को आज खाटू श्याम बाबा के नाम से ही उनको हम लोग जानते हैं। धन्यवाद।